जय हिंद दोस्तों, प्रेजेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। इससे पहले आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार हांगकांग है दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था। भारत चीन ने देप्सांग और टेपचौक क्षेत्रों में गश्त व्यवस्था पर किया समझौता। टाटा स्टील के टीवी नरेंद्रन बने वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष। उड़ीसा में भीषण चक्रवाती तूफान दाना देगा दस्तक। कीवी महिलाओं ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता पहली बार टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब। आज प्रधानमंत्री मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस की यात्रा पर होंगे रवाना। 21 अक्टूबर को मनाया गया राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। असम में स्वदेशी लोगों की भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए प्रारंभ हुआ मिशन वसुंधरा 3.0। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ रहा ओवरऑल चैंपियन। केरल के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप किया लॉन्च। किसने किया है? केरल ने। भारत और सिंगापुर वायुसेना के बीच पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास। तो चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की कौन सा स्थान है? 84वां। ये याद रखिए कि भारत को कौन सा स्थान मिला है? 84th। किसने जारी किया है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने कहाँ की है? कनाडा की है। ठीक है, ये सब चार चीज़ें आपको याद रखनी है। पहले स्थान पर हांगकांग है, दूसरे पर सिंगापुर है, तीसरे पर स्विट्जरलैंड। ठीक, भारत की रैंकिंग 84वां। चाइना की रैंकिंग क्या है? 104। ओके, सबसे लास्ट में कौन है? वेनेजुएला 165वें रैंकिंग के साथ में। नेक्स्ट देखेंगे, बी रेडी या व्रेडी रिपोर्ट जारी करता कौन है? तो विश्व बैंक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग 176। एसडीजी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 109। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है यूएनडीपी। हाल ही में भारत ने किसके साथ गश्त व्यवस्था समझौता किया है? तो भारत और चीन ने। दोस्तों, जो देपसाक और डेमचौक का स्थान था, जो फिंगर 4 फिंगर 8 तक आप पढ़ते होंगे, इसमें समय 2020 में जब कोविड का समय चल रहा था तो झड़प हुई थी चीन और भारतीय सेना के बीच में, जहां पर हमारे 20 जवान सिपाही जो थे अपने वो शहादत को प्राप्त हुए थे। तो वहीं पर जो स्थिति दोनों के बीच टकराव की उत्पन्न हुई थी, तो 2020 की जो स्थिति थी वहीं पर अब लौटने का समझौता हो गया है। जो सेनाएं हमारी तरफ से आगे बढ़ गई थी, उनकी तरफ से जो आगे आ गई थी चीन की तरफ से, वो सब वापस हो जाएंगी। ठीक है, तो 2020 से पहले की जो स्थिति थी उसी में अब फिर से ये सब सेनाएं लौट जाएंगी। तो ये जो है प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, समझ लीजिए। काला पानी लिपुलेख विवाद भारत और इंडिया और नेपाल के बीच में है। सरक्रीक विवाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। तीस्ता नदी जल विवाद इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। डोकलाम विवाद सिक्किम, भूटान और तिब्बत के बीच में है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। ये कौन है? ये दूसरे नंबर के भारतीय हैं जो हुए हैं। ठीक है, तो कौन है? ये हैं टीवी नरेंद्रन। ये दूसरे भारतीय हैं जो कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में जिनको चुना गया है, या चेयरमैन के रूप में जिनको चुना गया है। ठीक है दोस्तों, इनका नाम है टीवी नरेंद्रन साहब। ये हैं क्या? तो ये टाटा स्टील के सीईओ हैं, सेकंड भारतीय हैं। पहले भारतीय कौन थे? तो सज्जन जिंदल थे। सज्जन जिंदल जिनको 2001 में चुना गया था। तो सज्जन जिंदल जी के बाद में अब टीवी नरेंद्रन साहब को चुना गया है। ये जो है 1967 ब्रुसेल्स में इसकी स्थापना हुई थी। और अभ्युदय जिंदल साहब को देख लीजिए, तो अभ्युदय जिंदल साहब ये जो है इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स के नए अध्यक्ष हैं। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष कौन है? अभ्युदय जिंदल। ठीक है। टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी, साकची जमशेदपुर। ठीक है। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना उड़ीसा में हुई है, जर्मनी के सहयोग से। और कब हुई थी? सेकेंड फाइनेंशियल ईयर प्लान के दौरान। हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3 और मैग्नेटाइट होता है Fe3O4। लौह धातु के अयस्क हैं। ठीक है। किस लौह इस्पात उद्योग की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? तो बोकारो स्टील प्लांट जो है वो हुआ था कब? ये हुआ था तीसरी फाइनेंशियल ईयर प्लान के दौरान। ठीक है। उड़ीसा में आने वाले भीषण चक्रवाती तूफान दाना, तो इसका नामकरण किसने किया है दोस्तों? तो दाना का नामकरण किया है सऊदी अरब। किसको हिट करेगा? ये भारत में उड़ीसा को हिट करेगा। सऊदी अरब ने इसका नामकरण किया है। इसका मतलब होता है उदारता। ठीक है, क्या नाम होता है? मतलब होता है उदारता। ये उड़ीसा तट पर टकराने वाला है, बंगाल की खाड़ी में ये आएगा। ठीक है। इसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर बताई जा रही है। तो इतना इन्फॉर्मेशन आप याद रखिए। सऊदी अरबिया के बारे में जान लीजिए। राजधानी रियाद है, मुद्रा वहाँ की रियाल है। ठीक है।
एक जो तूफान था, तो इसका नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण किया था ओमान ने। और इसका मतलब क्या होता है? रेत। विली विलीज कहाँ पर आता है? ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन है। अल नीनो कैसी जलधारा है? तो दोस्तों ये गर्म जलधारा है, और ये भारतीय महाद्वीप के लिए क्या होती है? निगेटिव होती है। मानसून अच्छा नहीं रहता है अगर ये जो है आ जाती है हिंद महासागर में, तो भारतीय महाद्वीप को निगेटिव रूप में प्रभावित करती है। उत्कल दिवस ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में T20 महिला विश्व क्रिकेट कप, जो क्रिकेट विश्व कप था 2024 का, हुआ है अभी हाल ही में। तो इसकी विजेता टीम कौन है? तो इसकी विजेता टीम है न्यूजीलैंड। इसको कीवी टीम भी कहा जाता है। ये हुआ कहाँ दोस्तों? इसका होस्ट कंट्री कौन था? तो देखिए बांग्लादेश इसको होस्ट करने वाला था, हुआ लेकिन वो कहाँ है? ये यूएई में। क्रम कौन सा था? 9th। ठीक है। विजेता है न्यूजीलैंड, उप विजेता है साउथ अफ्रीका। ठीक है। ये चीज़ें हो गई। पहली बार ये जो है न्यूजीलैंड महिला कप जो है महिलाओं ने इस कप को जीता है। ये सबसे ज़्यादा याद रखिए। क्रम क्या है? 9th क्रम का। ICC T20 पुरुष विश्व कप कौन जीता है? तो इंडिया ने जीता है। किसको हराकर? साउथ अफ्रीका। ठीक है। हुआ कहाँ था ये? तो ये हुआ था USA और वेस्ट इंडीज़ में। ICC एक दिवसीय पुरुष विश्व कप का पहली बार आयोजन कहाँ हुआ था? 1975 में हुआ था। कहाँ पर? इंग्लैंड में हुआ था। और कहाँ कौन जीता था? वेस्ट इंडीज़। डायना एल्दूजी जो है ICC हाफ फैम की पहली भारतीय महिला थी जो इनमें चुनी गई थी। और दूसरी कौन बन गई हैं? नीतू डेविड। तो इनका नाम याद रखिएगा, नीतू डेविड का। क्रिकेट के स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? 28 इंच होती है, 28 इंच। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों रूस के कजान शहर में। रूस के कजान शहर में इसकी संकल्पना किस संकल्पना के दौरान हुआ था? तो जिमो नील ये संकल्पना को जाना जाता है जिमो नील संकल्पना के अंतर्गत ब्रिक्स का जो है स्थापना हुआ था। तब इसका नाम था केवल ब्रिक। क्या नाम था? ब्रिक। इसमें जब 2010 में जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। ठीक है। अब इसमें 5 और सदस्य जोड़े जाएंगे। कौन कौन से? सऊदी अरबिया, इथियोपिया, मिस्र, ईरान और यूएई। ठीक है। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी भाग लेने पहुंच रहे हैं। आज वो रवाना हो गए हैं दिल्ली से। ये CO 2024 कजाकिस्तान अस्ताना में हुआ। G20 कहाँ पर हुआ है? ब्राज़ील में होगा अभी। G7 2024 इटली में हुआ है। आसियान 2024 वियतनाम लाओस में हुआ है, हो चुका है। ये प्रधानमंत्री गए थे इसमें भाग लेने। COP29 कहाँ पर हुआ है? अजरबैजान बाकू में। हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 2024 कब मनाया गया है? 21 अक्टूबर को मनाया गया है। 21 अक्टूबर 1959 चीनी सैनिकों ने धोखे से हमला किया था पुलिसकर्मियों पर और शहीद हो गए थे, तो उन्हीं के लिए मनाया जाता है। 21 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। नई दिल्ली में इसको बनवाया गया है। ठीक है। छात्र दिवस विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार जो मनाया गया वो 92वें नंबर का 92 मतलब 92 नंबर का ये वायुसेना दिवस था। इसका आयोजन किया गया था चेन्नई में। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में स्वदेशी लोगों की भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है असम में। उस मिशन वसुंधरा जो है शुरू किया गया था 2021 में। फिर मिशन वसुंधरा 2.0 शुरू किया गया 2022 में। और अब शुरू किया गया है मिशन वसुंधरा 3.0। इसका मेन मकसद क्या है? तो स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार देना, जाति, माटी, बेटी रक्षा। ठीक है। जाति, समुदाय, माटी, भूमि और मातृभूमि की रक्षा के लिए लोगों को क्या किया जाता है? भूमि अधिकार दिया जाता है। यह असम सरकार इसको चलाती है। कोटी बिहू जो है कहाँ का है? ये उत्सव असम का है। असमिया भाषा जो है इसमें क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में नामित कर ली गई है। अभी तक टोटल 6 भाषाएं थी जो क्लासिकल लैंग्वेज में थी भारत में। अब 5 और भाषाएं इसमें जोड़ दी गई हैं। अब टोटल हो जाएंगी 11। सत्रिया नृत्य नवीनतम ये जो है ये कहाँ की है? असम। श्रीमंत शंकरदेव द्वारा ये जो है आगे बढ़ाई गई थी। मी दम मी फी नृत्य और बगरुम्बा ये कहाँ की है? असम की है। और बगरुम्बा नृत्य भी कहाँ की है? असम की है। ठीक है। मी दम मी फी नृत्य भी असम की है। हाल ही में 27वें अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो कौन बन गया है दोस्तों? छत्तीसगढ़ बन गया है। ठीक है। क्रम कौन सा था इसका? 27। कहाँ पर आयोजित हुआ था? छत्तीसगढ़, रायपुर में। चैंपियन कौन बन गया है? छत्तीसगढ़। इसमें टोटल 98 गोल्ड मेडल जीते हैं। और टोटल मेडल की बात किया जाए तो 175 पदक जीते हैं। दूसरे नंबर पर केरल है, तीसरे नंबर पर MP है। ठीक है। दूसरे नंबर पर केरल है, तीसरे नंबर पर MP है। नेक्स्ट देखेंगे जो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर पहली अंतर्राष्ट्रीय मैराथन मेल जो है शेर सिंह। पहली अंतर्राष्ट्रीय मैराथन कहाँ हुआ है? ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ है। मेल में जो जीते हैं वो हैं शेर सिंह और फीमेल में तामसी।
हाल ही में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप, क्या नाम है, सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो केरल ने लॉन्च किया है। ठीक है, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए जो नागरिक होंगे उनको जिम्मेदार बनाया जाएगा। और जो है ये ऐप लॉन्च किया है किसने, केरल ने। ये फ़ोटो क्लिक कर लेता है और ई चालान उन लोगों का भेज देता है जो नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो दोस्तों ये क्लास आपकी यहीं पर पूरी होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, इसमें आपका रिवीजन जल्दी हो जा रहा हो और आपको मदद मिल रही हो, तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।